1920 में भी हमारे देश में आज से 100 साल पहले एक महामारी आई थी जिसने बहुत लोगों को मृत्यु की गोद में पहुंचा दिया था। आज भी हम कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं। उस समय आज से 100 साल पहले ना तकनीकी युग था, ना सूचना का तंत्र था और ना इतनी बड़ी चिकित्सा की व्यवस्था थी। आज 100 साल बाद हम कोरोना की जिस महामारी से जूझ रहे हैं, हमारे पास 1 सेकंड में बहुत सारी सूचनाएं पहुंच जाती हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, चिकित्सा की व्यवस्था है, इलाज की व्यवस्था है। तो ये जो महामारी आई है, जब 100 साल पहले का वो बुरा वक्त बीत गया था, ये भी बीत जाएगा। सबसे बड़ी बात होती है धैर्य रखना। इसलिए मैं समस्त अपने देश के भाई बहनों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि धैर्य रखिए। छोटी मोटी जो आपको लक्षण दिखाई देते हैं उसको कोरोना मानकर अस्पतालों की तरफ दौड़ना उचित नहीं है। हम भारतीय तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज अपने घर पे ही करना जानते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे देश की दादी नानियाँ किसी वैद्य से कम नहीं रही हैं। हमारे घर की रसोई किसी औषधालय से कम नहीं है। इसीलिए उन सारी विधाओं को अपनाइए। और मेरा निवेदन है कि मृत्यु से बचने के लिए और छोटी मोटी बात के लिए अस्पतालों में हम जब भागते हैं तो उन्हें जिनको बेड की और ज़्यादा ज़रूरत है अस्पतालों की, वो उससे वंचित हो जाते हैं। एक और दृष्टि है, पर्वतारोही जब पर्वत पे चढ़ता है ना, उसकी एक एक श्वास उखड़ती है। कभी देखता है वो कि उसने वो जो है पल्स ऑक्सीमीटर पर नज़र जाती है, उसकी नज़र नहीं जाती, उसकी नज़र जाती है अपने लक्ष्य पर। उस लक्ष्य को पाने के लिए वो श्वासों का नियमन करता है। मैं ये नहीं कहती कि हम अपने शरीर में जो भी हलचल हो रही है, ये लक्षण है, हम उसको जो है नज़रअंदाज कर दें, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन बहुत छोटी छोटी बात से पैनिक हो जाना ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि जैसे ही हम उस तरह सोचने लगते हैं तो हमारा दिमाग उसी तरह के रसायन जो है प्रकट करने लगता है और फिर सारा शरीर जो है कोरोना की तरफ अग्रसर हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है। दूसरी बात मैं और भी कहना चाहती हूँ कि सीमा पर खड़ा हुआ देश का नौजवान हर क्षण हर पल मौत से जूझता है, मृत्यु की आंखों में आंखें डाल लेता है। तो क्या आप देखते हो कि वो सांसें, वो धड़कनें जब बढ़ जाती हैं तो वहाँ क्या लक्ष्य होता है? आज हम अपने घरों में हैं, अगर घरों में सावधानी पूर्वक मर्यादित रहें। देखिए 100 साल पहले से ज़्यादा हमारे पास साधन है, लेकिन 100 साल पहले के लोगों में साधना की सामर्थ्य बहुत थी, जो आज हमारे पास अभाव है। हमारे पास अभाव है, धैर्य का भी अभाव है, हमारे पास ईश्वर के प्रति भरोसे का भी अभाव है। छोड़िए ईश्वर के प्रति या अपने आराध्य या अपने इष्ट के प्रति भरोसा नहीं है, अपने आप पे तो भरोसा होना चाहिए ना। और अपने आप पे भरोसा तब आता है जब हम यह समझते हैं कि कोई भी परिस्थिति आएगी हम उससे पराजित नहीं होंगे। अगर कोरोना आ भी गया तो वो हमसे पराजित होकर भागेगा। ये आत्मबल, ये आत्मविश्वास, ये अंतर की दृढ़ता बहुत ज़रूरी है। और फिर ये सब पता क्यों होता है? जब हम ऋषि महर्षि उनकी परंपरा का अनुसरण करते हैं। उन्होंने सदैव कहा कि मात्र तुम शरीर ही नहीं हो, तुम्हारा अस्तित्व इससे बढ़कर है। उसकी तरफ दृष्टि डालो। सुख दुख की झूठी चाह नहीं, अब जीवन मरण स्वप्न सा है, अब भला मृत्यु का डर कैसा, हम स्वयं मृत्यु को मार चलें। यह भी तो एक दृष्टि है। ये जो अपनी आंतरिक दृढ़ता होती है ना, तो खुद पे कर ले भरोसा, क्यों औरों को समझाए, तेरा राम तेरे अंदर है, ये क्यों तू समझ ना पाए। इसकी आज बहुत ज़रूरत है। दूसरा मैं निवेदन ये करना चाहती हूँ कि इस मारामारी के माहौल में, अपड़ा तपड़ी के माहौल में इतनी अफवाहें, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्रशासन की तरफ से जो सूचना है उस पर भरोसा कीजिए, अफवाहों पे भरोसा मत कीजिए। थोड़े समय के लिए इससे मुक्त हो जाइए। मात्र इतना सोचिए, दूसरे शहर में क्या हो रहा है, दूसरे शहर में क्या हो रहा है, आप कुछ भी तो नहीं कर पाएंगे ना। अपने घर में, अपने लिए, अपने परिवार के लिए
अपने मोहल्ले के लिए, अपने गांव के लिए आप क्या कर रहे हो, क्या कर सकते हो, उसके प्रति अपनी दृष्टिकोण को अगर आप स्थिर रखोगे, दृष्टि को स्थिर रखोगे, तो बाकी चीज़ों से बचकर आपकी जो सामर्थ्य है ना, वो क्रिया में लगेगी। जब हम पैनिक हो जाते हैं, आशंकाओं में डूब जाते हैं, तो आशंकाएं हमें अपने फंदे में फांस लेती हैं, हम जीते जी मर जाते हैं। इसलिए आशंकाओं से मुक्त होइए, आशंकाओं के फंदे में मत फंसिए। भविष्य मेरा है, निश्चिंत रहिए। मैं शरीर मात्र ही नहीं हूँ, लेकिन शरीर भी मेरा इतना परिश्रमी, इतना बलवान और इतना योग युक्त है कि अगर किसी भी तरह की छोटी मोटी बीमारी आएगी, मैं उसको पराजित कर दूंगा। ये आत्मविश्वास बनाकर हृदय में रखिए। दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि जो जरूरी दवाइयों का अभाव है या जो जिसकी काला बाजारी कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में उन्हें डूब मरना चाहिए। शर्म नहीं आती? जब लोगों को अपने खजाने खोल देने चाहिए, अपने साधन उपलब्ध करवाने चाहिए दुखी मनुष्यता के लिए, तब आपको करोड़पति बनने की सूझी है। मैंने करोड़पतियों को रोड़पति बनते देखा है। मैंने अपनी आंखों से रिश्वत खाने वालों का समूल नाश होते देखा है अपने जीवन में। एक नहीं, सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। ईश्वर के सामने जाकर क्या मुंह दिखाएंगे? छोड़िए उस बात को, इसी दुनिया में भुगतान करना पड़ता है। आपने सुना है ना, वो भूकंप में, जब कच्छ के अंदर भूकंप आया था, मलबे में दबी पड़ी थी जिंदा शरीर और मृत शरीर। एक बड़े खूबसूरत मकान जो मलबे बन गए थे, उसके अंदर से निकालने आई थी पुलिस मुर्दों को। पुत्र वधू का शव मिला था ससुर को। पुलिस वालों ने देखा वो शव गहनों से लदा हुआ था, तो उन्होंने उसके ससुर से कहा कि इस शरीर की अंतिम क्रिया तो कर देंगे, पर ये सारे आभूषण, ये सारे गहने उतार लो। पुत्र वधू के शरीर पे, तुम्हारी पुत्र वधू के शरीर पे बड़े महंगे गहने हैं। तो उसने कहा ले जाओ ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए ये गहने, ले जाओ ये गहने, ले जाओ इसे। वो पागलों की तरह फटी फटी नजरों से देखकर ये बोल रहा था और उन्हें बता रहा था कि मोरबी का डैम जब टूटा था ना, तब मैंने मुर्दों के शरीर से गहने उतार के अपनी बहू का खजाना भरा था। आज वो बहू उन्हीं गहनों से लदी है, पर मृत है। ले जाइए इसको। देखिए, इस जगत के अंदर कर्म जो होता है ना, वो पीछा करता है, वो जन्मों जन्मों तक पीछा करता है। इसलिए मैं भारत जैसे धर्मपरायण देश को ये निवेदन करती हूँ कि जो धर्म की आभा में जिए, वो कभी भी चित्त को ऐसा कलुषित नहीं कर सकते कि बुरे वक्त में अपने खजाने भरने की सोचें। ऐसे जो लोग हैं वो देश का कलंक है। जो अफवाहें फैला रहे हैं वो देशद्रोही हैं। मैं राष्ट्र से, देशवासियों से, अपने बंधु भगनियों से निवेदन करती हूँ कि अपने खान पान का ख्याल रखिए, संयम रखिए, धैर्य रखिए। और जब धैर्य खो जाता है तब हमारा शरीर एक विचित्र तरह के जहरीले रसायन पैदा करता है। ऐसा मौका मत दीजिए। अपने दिमाग का भी अंकुश कीजिए, मन का भी अंकुश कीजिए, बुद्धि को विवेकवान बनाइए। बुरा वक्त निकल जाएगा, सब वक्त निकल जाता है। आने वाला जो भी पल है वो जाएगा। वर्तमान जो है ना, उसे अतीत होने में समय नहीं लगता, इसीलिए ये भी निकल जाएगा, बुरा वक्त भी निकल जाएगा। अगर पराजित कर सकती है तो हमारी दृढ़ता इस कोरोना को, अगर पराजित होगा ये कोरोना तो हम साधनों से भी करेंगे, पर साधना से भी करेंगे। इसलिए ऐसा निश्चय बहुत जरूरी है। मैं उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपनों को खोया है, बहुत छोटी छोटी उम्र के, बहुत छोटी छोटी उम्र के, वो कलियां जो अभी पुष्प नहीं बनी, वो जवानियां जिन्होंने प्रौढ़ अवस्था नहीं देखी, वो काल कवलित हुई हैं। मैं उन सारे परिवार और अपनों के, जो अपनों ने खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। और पूरे देशवासी अपने बंधु भगनियों से ये निवेदन करती हूँ कि धैर्य रखो, ईश्वर का आश्रय लो, संयम का आश्रय लो और अपने आप पर भरोसा करो, सब कुछ ठीक होगा। माँ भारती चिन्मयी सत्ता है, वो अपनी संतानों को व्याकुल नहीं देख सकती। बस संतानों की जिम्मेदारी है कि वो अनुशासन का पालन करें और मर्यादाओं का पालन करें। यही मुझे आपसे निवेदन करना था।